अपनी महिला को प्यार नहीं कर सके वो दूसरी महिलाओं को प्यार क्या समझेंगे। अपनी महिला का दर्द नहीं समझ सके, अपनी पत्नी को दर्जा नहीं दे सके। परिवार देश के लिए छोड़ दिया बेटा, देश के लिए नहीं छोड़ दिया, तब देश में वो क्या थे? जब छोड़े थे तो क्या थे? महिलाएं हमारे राज्य में खुश है? कोई महिलाएं खुश नहीं है। पहली बात तो रसोई से खुश नहीं है। एलपीजी सिलेंडर का देखिए दाम बढ़ा हुआ। अब हर एक चीज में देखिए महिला किस चीज में खुश नहीं। स्मृति ईरानी जी तो सिलेंडर टांग के घूम रही थी जब सिलेंडर 500 रुपए का हुआ था। स्मृति ईरानी तो अपने गले में सिलेंडर टांग लिया था। आज 1150 हुआ, 2 सिलेंडर के ट्रक पे लेट जाना चाहिए, वो लेट क्यों नहीं पा रही है? जगह बलात्कार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, रेप के आरोपी जेल से बरी हो जा रहे हैं, उनको मंत्री पद में अपने मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया जा रहा है। तो यहाँ महिलाएं सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं सुरक्षित है। अपने सांसदों को सुरक्षा तो दी है क्या? सांसद हमारे सांसद कुछ भी करके चले जाए, उनकी गिरफ्तारी भी नहीं होगी, और जो बोलेगा तो उसकी गिरफ्तारी होगी, उसके घर पे बुलडोजर चलवाया जाएगा। उनके न्याय, उनके लॉ और उनकी जो भी सरकार की नीतियां हैं वो अपने पास रखें। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देखना शुरू कर चुके हैं आवाज। और देखिए यहाँ पे लगातार राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। भाई मेरे साथ यहाँ पे हजारों महिलाएं हैं जिनके हाथ में आपको पोस्टर नजर आएगा, नारी न्याय है तैयार हम। लगातार महिलाओं के हाथ में आपको ये पोस्टर नजर आएगा यहाँ की महिलाओं को। तो यहीं से जानिए क्या लग रहा है महिलाओं को, जो लगातार भाजपा सरकार में कहा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर है और सबसे ज्यादा महिलाएं सुरक्षित भाजपा सरकार में। वहीं मैं प्रयागराज में हूँ और प्रयागराज में महिलाओं के हाथ में ऐसे पोस्टर लेना, नारी न्याय है तैयार हम, यहीं की महिलाओं से पूछूंगी। मैं पहले तो अपना परिचय दे दें। मैं डॉक्टर सत्या पांडे हूँ, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस। लेकिन क्या लग रहा है, देखिए यूपी में है हम, यूपी में कहा जाता है महिलाएं सबसे सुरक्षित। आप सब महिलाएं हैं इसीलिए यही सवाल पूछूं, महिलाएं कितना सुरक्षित? लोकसभा का चुनाव आने वाला, यूपी में नहीं पूरे देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और आपने देखा मणिपुर देखा, यहाँ देखा कि जो आंकड़े दिखाते हैं वो आंकड़े सही नहीं होते, ना FIR दर्ज होती है, ना कितने परेशान होते हैं। महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। इसी को लेकर के हमारे राहुल जी 5 न्याय लेके चल रहे हैं। हम लोग नारी न्याय पे अपनी आवाज उठाना चाहते हैं कि हम सुरक्षित नहीं हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते, होता उसके उल्टा है। मोदी जी तो ये भी कहते हैं ना कि महिलाएं सबसे, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर है, भाजपा की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर, महिलाएं सुरक्षित हैं। ये बताइए, महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं। अभी इन्होंने महिला आरक्षण तब पास किया जब लागू ना हो। अगर करना था 10 साल में कर देते ना, हम लोगों को कम से कम चुनाव लड़ने का मौका मिलता। वो सब दिखावा है उनका, वो केवल आडंबर, विज्ञापन और प्रचार पे उनकी सरकार चलती है। हकीकत में आप जाइए गूगल में देख लीजिए कितना यहाँ बढ़ा हुआ है अत्याचार। चलिए आपसे पूछूंगी, यहाँ पे सबसे बुजुर्ग आपने कांग्रेस का भी राज देखा, 10 साल का भाजपा का भी कार्यकाल आपने देखा, तो क्या लग रहा है जिस तरीके से मोदी जी कहते हैं सबसे ज्यादा महिलाएं सुरक्षित हमारे राज्य में है? भैया कहाँ सुरक्षित है? कुलदीप सेंगर क्यों है अब जेल में बंद? क्या किया था उसने? महिलाओं के साथ, महिला एक लड़की के साथ ही तो बलात्कार किया था, इसीलिए तो वो जेल में है। मोदी से पूछिए। और बलात्कार, जहाँ तक महिलाओं का सुरक्षा का सवाल है, एक भी महिला सुरक्षित यूपी में है? तो आप ही से पूछूंगी, क्या लग रहा है लॉ एंड ऑर्डर है यूपी में? बिल्कुल है। लॉ एंड ऑर्डर है? किसका लॉ एंड ऑर्डर है? जो योगी जी कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। लॉ एंड ऑर्डर होता तो FIR न दर्ज कर लेते। अच्छा नहीं है लॉ एंड ऑर्डर? अरे बताइए, वो लड़की सेंगर के उसका FIR नहीं, जिसको मरवा दिया, उसके बाप को मरवा दिया। अगर होता तो लॉ एंड ऑर्डर होता तो तुरंत हमारी FIR दर्ज की जाती, इतना बहकना ना पड़ता। चलिए आपसे पूछूं, क्या लग रहा है यूपी में लगातार भाजपा सरकार कहती है महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित है? कह रहे हैं बनारस यूपी में नहीं है। कहाँ पे है बनारस? वही तो कह रहे हैं यूपी में नहीं है। और कौन था जो 3 लड़के थे, वो कौन थे? उनकी फोटो किसके साथ थी? उन्हीं के थी ना, बीजेपी के ही थे ना वो। फिर बताइए क्या हुआ उनके साथ? लेकिन जिस तरीके से कहा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर है, महिलाएं सबसे ज्यादा भाजपा सरकार में खुश है, मोदी जी ये भी कहते हैं। नहीं, कोई आपको नहीं लगता? नहीं। चलिए देखिए, और भी कई पीछे महिलाएं, तो क्या नहीं सुरक्षित है यहाँ? नो, नहीं सुरक्षित नहीं। लेकिन दावा तो कर रही है भाजपा सरकार। वो झूठ है सर, झूठ है। मोदी जी भी कर रहे हैं दावा यही। बिल्कुल, हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और होता है। कह रहे हैं भैया हमें जिताने वाली जो सबसे ज्यादा पावर है वो महिलाओं की है, भाजपा को महिलाएं वोट देकर जिताती है। वो जो दिखता है वो होता नहीं है मैम। 5 किलो मिल जाता है फ्री में, वो दिखाती हैं। और ये जो हमारी जो मिलता है ये नहीं पता ये किसने किया था। ये कांग्रेस ने किया था। और रोटी सेक रहे हैं मोदी, 5 किलो अपना फोटो छपा करके अनाज देते हैं छोटे महिलाओं को। वो क्या चाहिए उन्हें? 2 रोटी चाहिए, 4 बच्चे पैदा कर ली, 2 रोटी चाहिए और दे दिया उन्होंने, वो अनाज चावल दे दिया महिलाओं को। इसीलिए हटा दे तो पता चल जाए कि कितनी महिलाएं उनको वोट देती हैं। अच्छा, अब बैलेट पेपर से करा लेना। जल्दी तो FIR नहीं लिखा जाता, बोलते हैं इंक्वायरी करूंगा तो FIR लिखूंगा, और जो कांड कर भी देता है ना दूसरे दिन उसको रिहा कर जाता है। क्या होता है? क्या लग रहा है मैम, जिस तरीके से लगातार कहा जाता है यूपी में लॉ एंड ऑर्डर है, महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित यूपी में?
महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित यूपी में। आप कहीं भी देखिए, आप खुद एक महिला है, आपको क्या लगता है बताइए? जगह जगह बलात्कार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, रेप के आरोपी जेल से बरी हो जा रहे हैं, उनको मंत्री पद में अपने मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया जा रहा है। तो यहाँ महिलाएं सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं सुरक्षित है। लॉ एंड ऑर्डर का मजाक उड़ाया जा, धज्जियां उड़ाई जा रही है यहाँ पे। कह रहे हैं भैया हमने महिलाओं को इतनी सुविधाएं दी है, धुएं से निजात दिला दी है। कोई सुविधाएं नहीं है। महिला हर जगह महिला परेशान दिख रही है। अब देखिए महिलाओं का कोई रोजगार मिल रहा है, महिलाओं को कोई आरक्षण अलग से मिल रहा है? आरक्षण के नाम रोज संसद में सदन में बिल पास होते हैं, लेकिन मिलता तो जमीनी स्तर पे कुछ भी नहीं है। महिलाएं हमारे राज्य में खुश हैं? कोई महिलाएं खुश नहीं है। पहली बात तो रसोई से खुश नहीं है। एलपीजी सिलेंडर का देखिए दाम आप बढ़ा हुआ। अब हर एक चीज में देखिए महिलाएं किस चीज में खुश? महंगाई है कहाँ? रसोई में तो महंगाई है नहीं। हाँ बिल्कुल महंगाई नहीं। वित्त मंत्री खुद कह रही है भैया। वित्त मंत्री की रसोई में महंगाई नहीं होगी क्योंकि वो सत्ता में है। हमारे यहाँ तो बड़ी महंगाई है। क्या महंगाई है? हमारे अनाज महंगा, चावल सोचिए, जो चावल 10 रुपए किलो आते थे, 8 रुपए किलो आते थे, आज वो 50 रुपए 60 रुपए किलो आ रहे हैं। सब्जी देखिए, टमाटर, आलू 10 में 2 किलो 3 किलो ऐसा आता था, अब देखिए 40 रुपया 20 रुपया 50 रुपया। भरोसा है राहुल गांधी पर? पूरा भरोसा है। राहुल गांधी आएंगे तो एक दिन न्याय होगा और सारा माहौल बदलेगा। जिस तरह अंग्रेजों के बाद भारत का माहौल बदला था, उस तरह इस सरकार के बाद भारत का माहौल बदलेगा। क्या लग रहा है मैम, जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि हम आएंगे तो नारियों को न्याय देंगे? बिल्कुल मिलेगा। आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी में न्याय मिल रहा है? लॉ एंड ऑर्डर है ना, योगी जी खुद कह रहे हैं भैया लॉ एंड ऑर्डर है यूपी में। लॉ एंड ऑर्डर मोदी जी वहाँ दिल्ली में बैठ के लॉ एंड ऑर्डर करे ना। योगी जी से भी तो पूछे, क्या जो मैं बोल रहा हूँ लॉ एंड ऑर्डर यूपी में चल रहा है, उन्नाव में क्या हुआ? लॉ एंड ऑर्डर मिला? आपने उन्नाव केस पढ़ा? उन्नाव रेप केस आपने देखा, क्या लॉ एंड ऑर्डर मिला? जंतर मंतर पे हमारी भारतीय खिलाड़ी, महिलाओं खिलाड़ी को क्या लॉ एंड ऑर्डर? लॉ एंड ऑर्डर के बाद लिखना अलग होता है, बोलना अलग होता है, उसको अप्लाई करना अलग होता है। कह रहे हैं भैया सबसे ज्यादा महिलाएं सुरक्षित यूपी में है। बिल्कुल महिलाएं सुरक्षित यूपी में है। जो शोषण हो रहा है वो सुरक्षा ही तो है। मोदी जी ने सुरक्षा ही तो दी है शोषण करने की। अपने सांसदों को सुरक्षा ही तो दी है। क्या सांसद को, हमारे सांसद कुछ भी करके चले जाए, उनकी गिरफ्तारी भी नहीं होगी, और जो बोलेगा तो उसकी गिरफ्तारी होगी, उसके घर पे बुलडोजर चलवाया जाएगा। उनके न्याय, उनके लॉ और उनकी जो भी सरकार की नीतियां हैं वो अपने पास रखी। कह रहे हैं गोल्ड मेडल लेके भारतीय खिलाड़ियों के साथ, महिला भारतीय खिलाड़ियों के साथ गोल्ड मेडल लेके फोटो खिंचाना, अपने पार्लियामेंट में बुलाना, फोटो खिंचाना सही, लेकिन जब उनका शोषण हुआ, जब ब्रिजभूषण ने उनका शोषण किया, उसके बाद वो बोलती रही कि मुझे एक बार प्रधानमंत्री से मिलने दिया जाए। जंतर मंतर पे आपने देखा कि वो महीने भर से ज्यादा वो बैठी थी, अपने न्याय के लिए बैठी थी, और वही संसद भवन की उद्घाटन हो रहा था, वहीं वो ब्रिजभूषण। कह रहे हैं भैया हमने महिलाओं को धुएं से निजात दिला दी। धुएं से निजात दिला दी। एलपीजी सिलेंडर की क्या कीमत है? 1150 रुपए देते, 500 में देने का वादा कर रहे हैं दूसरे, तो उनके तो यहाँ पे तो डबल इंजन की सरकार है। यहाँ महंगाई तो नहीं है ना देश में? हाँ महंगाई बिल्कुल नहीं है। कहाँ महंगाई है? आटा 25 रुपए से 34 रुपए में हो गया है। कहाँ महंगाई है? अरहर की दाल 90-80 रुपए से लेकर 175 रुपए में। महंगाई तो नहीं है, इससे महंगाई तो नहीं। अच्छे दिन आ गए ना। कह तो रहे भैया अगर पैसों के लिए बैंक के बाहर सबने लाइन लगा लिया, सिलेंडर 400 से 1100 में हो गया। अच्छे दिन तो पहले जब जनता कह रही थी महंगाई महंगाई, तो वित्त मंत्री ने कहा मैं प्याज नहीं खाती, लहसुन नहीं खाती। अब अगर महंगाई तो कम खाएं। स्मृति ईरानी जी तो सिलेंडर टांग के घूम रही थी। जब सिलेंडर 500 रुपए का हुआ था, स्मृति ईरानी तो अपने गले में सिलेंडर टांग लिया था। आज 1150 हुआ, 2 सिलेंडर के ट्रक पे लेट जाना चाहिए, वो लेट क्यों नहीं पा रही है? तो कह तो रहे भैया सिलेंडर चाहे 2000 का हो जाए, लाएंगे तो मोदी जी को। हाँ तो ठीक है, 2000 का हो जाए, 4000 का हो, लाएंगे मोदी जी को। चाहे मिट्टी फाँकना पड़े, चाहे गिट्टी फाँकना पड़े, लाएंगे तो मोदी जी को। औकात होनी चाहिए सिलेंडर खरीदने की। डबल इंजन की सरकार में इतना अगर नहीं प्रोवाइड कर पा रहे तो नाला है इनकी सरकार पर। मतलब भरोसा है राहुल गांधी पे कि जो बात कर रहे हैं वो पूरी करेंगे बात। आपने कर्नाटक में क्या देखा? आपने अभी इससे पहले राजस्थान में क्या देखा? वादा हुआ, पूरा हुआ, शपथ लेती ही, शपथ ग्रहण करती ही मान वो सारी स्कीम लॉन्च हो गई। आपने कर्नाटक में देखा? आपको लोग पता है सारी चीजें कि आपने अगर वादा किया वहाँ पे, जिस दिन शपथ ग्रहण हुआ उस दिन वो सारी चीजें अप्लाई हो गई। महिलाओं के लिए बस सर्विसेज फ्री हो गई, सिलेंडर वहाँ 500 रुपए में हो गया, और सारी चीजें, युवाओं को नौकरियाँ मिल गई। सबसे एजुकेटेड स्टेट है कर्नाटक। लेकिन कह रहे भैया महिलाएं हमें प्यार करती, महिलाओं को तो सबसे ज्यादा वोट होता है, वो भाजपा सरकार को जाता है। 5 किलो अनाज भी दे रहे हैं। वो अपनी महिला को प्यार नहीं, क्या कह रही हैं? वो अपनी महिला को प्यार नहीं कर सके, वो दूसरी महिलाओं को प्यार क्या समझेंगे? अपनी महिला का दर्द नहीं समझ सके, अपनी पत्नी को दर्जा नहीं दे सके। परिवार देश के लिए छोड़ दिया बेटा। देश के लिए नहीं छोड़ दिया, तब देश में वो क्या थे? जब छोड़े थे तो क्या थे वो? तब तो देश में कुछ नहीं थे ना। आज प्रधानमंत्री हुए हैं, तब क्यों छोड़ दिया था? जो अपनी पत्नी को छोड़ दिया, जो अपनी पत्नी के आंसू न देख पाए, वो क्या देखेंगे? इतना खपा क्यों है मोदी जी से? खपा कहाँ है हम? बहुत खुश है, इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। वो बताइए महिलाओं के लिए, महिलाओं को तो पिटवा रहे हैं।
एक गोल्ड मेडलिस्ट जिसको उन्होंने किस कदर से पुलिस ने किस तरीके से उसके संग अत्याचार किया, ये हम खुशी की बात नहीं है। तो चलिए सबसे पूछूं, क्या लग रहा है, क्या 2024 में सत्ता परिवर्तन होगा? बिल्कुल सत्ता परिवर्तन होगा, और मैं तो चाहती हूँ, हमारी सारी महिलाएं चाहती हैं कि वो बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। बिल्कुल उनकी औकात। तो देखा आपने, ये थी यहाँ की महिलाएं, जिनका क्या राय और क्या लग रहा है महिलाओं को, जहाँ एक तरफ कहा जाता है कि यूपी में सबसे ज्यादा महिलाएं सुरक्षित हैं, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर है। लगातार ऐसी वीडियो के लिए देखते रहिए आवाज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।